Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another vlog. Guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जयराम महतो जो है वो टाइम के पंक्चुअल नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में जयराम महतो समय से नहीं पहुंच पाए और उनके समय से नहीं पहुंचने का जो मुख्य कारण है वो जाम की स्थिति है। यानी कि जिस वक्त हेमंत सोरेन मोरहाबादी में शपथ ले रहे थे उस वक्त जयराम महतो जाम में फंसे हुए थे और शपथ ग्रहण होने के बाद जयराम महतो जो है वो वहां पहुंचे और आनंद फानंद में उन्होंने नेताओं से मुलाकात की। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि क्या टाइम के पंक्चुअल नहीं है हेमंत जयराम महतो। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज के दिन की शुरुआत जब उन्होंने की थी तो उन्होंने अपने जो ट्विटर है यानी कि जो एक्स है वहां पर उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें वो क्रिकेट खेल रहे थे और उसमें उन्होंने लिखा था कि आज के शपथ ग्रहण समारोह से पहले क्रिकेट का आनंद लेते हुए, यानी कि जयराम महतो को आज बुलाया गया था शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए और ये उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि पहली बार इस तरीके से इनविटेशन मिलने पर वो आ रहे थे और विधायक के तौर पर आ रहे थे, तो उनके लिए बड़ी बात है। और आज जो हेमंत सोरेन ने शपथ लिया है इसमें जयराम महतो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जयराम महतो ही वो नेता है जिन्होंने बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ दिया और खेल इस कदर बिगाड़ा कि वो सत्ता से दूर हो गई और हेमंत सोरेन सत्ता के करीब पहुंच गए। तो ऐसे में जेएमएम भले ही खुले मंच से जयराम के नाम का जिक्र ना करे या इनका जयकारा ना लगाए, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर जयराम महतो की उपलब्धि और इनकी पार्टी की जीत के श्रेय का एक बड़ा माध्यम जयराम महतो को जेएमएम और महागठबंधन के नेता मानते हैं। बाबूलाल मरांडी ने इससे पहले कभी भी जयराम महतो के नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर या नेशनल चैनल पर जब जयराम की ताकत का जिक्र होने लगा, जो वोट निकाले गए सभी पार्टियों के और जब जयराम महतो की पार्टी के वोट को निकाला गया तो उसे देख करके सभी लोग जो है वो शॉक्ड हो गए। एक क्षेत्रीय पार्टी जो कुछ दिनों पहले ही उभर करके सामने आई थी, अगर उसके प्रत्याशी 60,000, 70,000, 80,000 वोट लेकर के आते हैं तो ये इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और बाबूलाल मरांडी ने इस चीज का जिक्र किया कि एक उभरता हुआ युवा जो आया था उसकी वजह से एनडीए को काफी नुकसान हुआ और हमारा वोट जो है वो बड़े स्तर पर उसने काटा है और यही वजह हुई कि हम सत्ता से दूर हुए और हेमंत सोरेन सत्ता के करीब पहुंचे। यानी कि हेमंत सोरेन को बनाने में, उनकी सरकार को इस बार 2024 में सत्ता में बैठाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वह जो है वो जयराम महतो की भूमिका है और इसका श्रेय साफ तौर पे नजर आया है। और अब अगर हम बात करें कि आज के शपथ ग्रहण समारोह की, तो समारोह में अगर जयराम महतो समय पर नहीं पहुंचे हैं तो उनको लेट हुआ क्योंकि वो जाम में फंस गए। तो मुझे अब लगता है कि विधायक बनने के बाद टाइम के पंक्चुअल उन्हें होना होगा और तभी जाकर के वो सभी जगहों पर पहुंच भी सकते हैं। अगर आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आया होगा और छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया कि क्यों शपथ ग्रहण समारोह में वो समय पर नहीं पहुंच पाए, तो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।